हेलो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन फीमेल कॉमेडियंस पे। तो मैंने सोचा कि हम इंडियन फीमेल्स पे रिएक्ट करेंगे जब तक मैं हंसता नहीं। इसकी सीरीज़ बनेगी, तो मैं हर एक वीडियो में 2 फीमेल कॉमेडियंस लूँगा। तो इस वीडियो में मैं ले रहा हूँ एक अनपॉपुलर फीमेल कॉमेडियन श्रीजा चतुर्वेदी और एक ओवर हाइप्ड फीमेल कॉमेडियन शशि धमान। प्रोनाउंसिएशन कैसा भी हो देखें, ठीक है। तो बिना किसी उसके क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा बात के शुरू करते हैं। Because एक तो speak also very slowly. तो मेरे अपनों अच्छा, ने 2x पे है वरना तो भाई ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस के नीचे कि हमने तो 2x पर देखा आपका वीडियो, 2x तो हमने तो फास्ट जरूरी फॉरवर्ड है। कर दिया आपका, हमने तो टाइम लैप्स पर लगा दिया आपका वीडियो। सनराइज की तरह देख रहे हैं मुझे। एक्चुअली the problem is my mother is a teacher. तो उनकी आंखें ना Okay. परमानेंटली अब ऐसी हो चुकी है, कैप्स लॉक, ऐसे ही बात करती है अब वो। कैप्स लॉक एक्सक्यूज मी, मेन्यू Caps कार्ड lock दे देंगे क्यों? प्लीज। एक मशरूम सूप 1 by 2 हो सकता है? उस वेटर ने अपने घुटने की कटोरी भी निकाल कर दे दी कि आपको जितने फ्रैक्शन करने हैं कर लीजिए, बस आंखें छोटी कर लीजिए। And she's been a teacher ever since I know of time. जब से मैंने Okay. होश संभाला है, she's been a teacher. So every time she would widen her eyes, मैं immediately रोना शुरू कर देती थी। Sorry please, sorry. हुकुम please, sorry. Please, मैंने आपका नमक खाया है please. मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी पैंट से आंसू निकलने लगते थे यार। एक बार उनकी आवाज आई थी ऐसे की, और कपड़े सूख गए क्या? मैं खुद लटक गई रस्सी पर। बहुत अच्छा किया। एक बार वो इतना गुस्सा थी, एक बार मेरे सगे भाई को आकर मैं बोला कि गो कॉल योर पेरेंट्स। मेरे पापा उन्हें लव लेटर्स लिखते थे, वो करेक्ट करके वापस भेज देते थे। रिमार्क्स लिखे हुए हैं उसमें कि एड्रेस पापा को लव लेटर भेज देते? राइट ऑन लेफ्ट साइड, दिस इज अ फॉर्मल लेटर, डोंट गेट टू familiar with me. She is a teacher and her work moved online. पता है, पता है। Pandemic. So she now teaches into a laptop. अब उनकी क्लास में कोई शोर मचाता है तो चौक फेंक देती है स्क्रीन पर। तो हमने उसे कहा कि अरे why don't you just remove them from the class? Next time someone made noise in her class, she was just like, hey you, get out of my class. वो बंदा बस फ्रेम के बाहर जाकर खड़ा हो गया, वहाँ खड़े होकर सुन रहा है पूरा। तो हमने उसे Third कहा class कि में पढ़ा you're देती है। admin of the meeting, just click on their name and remove them from the meeting. She's like, got it. Don't use that tone with me. Next time someone made noise in a class, she was just like, wait a minute, Nayu, wait a minute. I'll teach you a lesson. Just 1 minute, wait now. फिर 15 मिनट तक स्क्रॉल कर रही थी वो। उसका नाम भगवान है कि शुक्रिया है भगवान का कि मचाया था, 2x प्रथमेश को पे है निकाल दिया वीडियो। उन्होंने। वो भी जाते जाते बोल रहा है, मिस व्हाट डिड आई डिड। किसी को आज तक नहीं पता व्हाट डिड ही डिड। पूरी क्लास लॉग आउट हो गई, प्रखर आज भी वहीं बैठा हुआ है, चिल्लाए जा रहा है, मिस वेयर डिड एवरीवन वेंट। हमने उन्हें सिखाया कि वर्चुअल बैकग्राउंड क्या होता है, दैट यू कैन टर्न योर बैकग्राउंड इनटू एनीथिंग यू वांट। उन्होंने गूगल इमेजेस से गोदरेज अलमारी की फोटो डाउनलोड करके लगा दी अपने बैकग्राउंड में कि मुझे बस एक साफ अलमारी की फोटो चाहिए, क्योंकि ये वाली तो गंदी हो गई है, कोई साफ करेगा नहीं, मैं तो काम करती हूँ ना पूरा दिन। अच्छा, इंटायर पैंडेमिक हमने सिर्फ ये आवाज गूंजते हुए सुनी अपने घर में, म्यूट योर माइक्स एवरीवन, आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड फ्रॉम एनीवन्स माउथ, म्यूट योर Okay. माइक्स। खुद म्यूट पर है। मदद करती है मम्मी और की। चिल्लाए जा रहे हैं, मिस यूर ऑन म्यूट, मिस अनम्यूट योरसेल्फ। मिस का शायद गला बैठा हुआ है, वो अनम्यूट करने गए, उन्होंने मीटिंग एंड कर दी। वाओ, और बच्चे है भी, वो डिजर्व भी करता है सब म्यूट ही रहना। भूल गए कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनकी रूह अभी भी क्लासरूम में ही है। उनसे पूछ रही है टीचर कुछ, एक टीचर ने पूछा उनसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। पीछे देख रही है, किससे बात हो रही है, किसको पूछ रहा है, दादी आपको पूछ रहा है। एंड शी इज लाइक अ वेरी एग्जिस्टेंशियल टीचर, मदर। तो शी मेक्स द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट विद इन। तो कोई उनकी क्लास में मिसबिहेव करता है ना, तो वो ऐसे बोलती है कि व्हाई आर यू बिहेविंग दिस वे। वो बच्चा पॉज हो गया बिल्कुल कि क्यों कर रहा हूँ यार मैं ये, क्या मकसद है मेरा।
मैं नहीं रहा हूँ। किसी ने उनसे डम सवाल पूछा तो उसे बोलती हैं व्हाट इज योर ब्रेन टेलिंग यू। वो बच्चा बोल भाई हो गया भाई, थोड़ा टॉपिक चेंज कर लो भाई मैडम। चाहती है मेरे अंदर की आवाज मुझसे रेकी करता है अब। पेट में क्यों है अंदर की आवाज? This one time she was teaching and someone interrupted her and she lost Okay. her train of thought. ओके, कुछ तो अलग हुआ। गिल्ट दिया उन्होंने उस बच्चे को। ऐसे बोलती, are you happy now? Are you happy? I've forgotten what I was saying. Now no one is going to learn anything today. You must be very happy. 6 दिन तक चुपता हो बच्चा कि क्या मैं खुश हूँ यार, ये खुशी इतनी खोखली क्यों महसूस हो रही है मुझे, सब एक ढकोसला लगता है। ये पेट में क्यों हो रहा है And सब I कुछ? ये completely understand that child. अब 6 या 7 साल की उम्र में अगर इंग्लिश में डांट खा जाओ तो आप हिल से जाते हो। अच्छा, क्या मैं इनकॉरेजेबल हूँ? कितने दिन है मेरे पास? कोई ना बेटर होगा। अपलॉज आ रही है। बिल्कुल सिर्फ हार्ड कॉन्सोनेंट्स में बात करती है मेरी मम्मी। कीप क्वाइट यू डिसोबीडिएंट गर्ल। मतलब आप ऐसे कोई अपना एपिग्लॉटिस लगाकर आपको डांट रहा है, पेट से डांट रहा है एकदम, तो आप ऑलमोस्ट ग्रेटफुल ही हो जाते हो कि थैंक यू आपने थूका नहीं मुझे। मैम को पेट से क्या दिक्कत है इतनी? मतलब इतना क्या है? This has been the biggest influence in my life, all my life. पता लगता है। 6-7 साल की उम्र में मेरी लैंग्वेज भी उनकी लैंग्वेज जैसी हो गई थी। मैं उनकी वोकैबुलरी में स्ट्रीट फाइट्स लड़ रही थी, सामने खड़े बच्चों को बोल रही थी so disappointed in your behavior, your parents are not going to be proud, you D minus, वो भी बोल रहा है what, I will not repeat myself, इतनी बड़ी लड़की स्कूल में आ रही है। is deplorable। वो रोते रोते अपनी मम्मी को लेकर आया कि उर्दू में गाली दे रही है। My mom has retired now and she's really loving the relaxed life that she's leading. बहुत relaxed life है उनकी। उस दिन होगी भाई। कौवे पर चला रहे थे। Is this a fish market? अच्छा, तुम्हारा नाम कौवा है? अभी कुछ दिनों पहले हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट का म्यूजिक खराब हो गया था, तो उन्होंने रिप्लेस करके मेरी मम्मी की आवाज़ डाल दी। तो अब अगर कोई लिफ्ट का दरवाज़ा खुला छोड़ दे तो वो इमीडिएटली बच जाती है। शाबाश, बहुत अच्छे, मत बंद करिए लिफ्ट, कोई वेट थोड़ी ना कर रहा है इसका, आपके पिताजी ने आप ही के लिए भेजी है। शेमलेस। मैं 3 तक गिनूंगी, दरवाजा बंद हो रहा है या नहीं। My name is Shrija, but you can call me princess. बैड सेट होगा वो वाला। प्रिंसेस? क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली, पांडी। ऐसा पापा कहते हैं। And I have no reason not to believe him. Although उन्होंने जब मुझे बताया था, हम एक स्कूटर पे बैठे हुए थे, तो क्या हो गया? 4 लोग राशन ऑफिस के रास्ते के लिए, तो तब मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ था कि आजकल चैरियट्स बड़े छोटे हो गए हैं। But then things got confirmed when I got my first period. Because Okay. मेरे पैड में ब्लू ब्लड था। हार्पिक? ब्लू ब्लड रॉयल होता है, आप सिविलियंस को Royal शायद नहीं भाई। पता ना हो। मुझे पता है, सफाई के लिए होता बचपन से है। ही काफ़ी रॉयल टाइप की रही हूँ। Like even when I was born, my first words were तखलिया। मैं अपनी मम्मी को राजमाता बुलाती हूँ। बहुत ही रॉयल टाइप की रही हूँ मैं बचपन से। बट दैट्स द थिंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट कन्विंस्ड मी दैट आई हैव रॉयल लीनिएज एंड देन दे ट्राई टू गिव मी अ मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। लगता नहीं भाई हेल्थ से। मुझे मेरी 6th बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स ने स्क्रैबल ला कर दे दिया, जबकि मैंने बढ़िया, क्लियरली बढ़िया। बोला था कि मुझे 2 दासियाँ चाहिए। कौन लगाएगा टाइल्स वो? इट्स बिन सच अ टफ चाइल्डहुड फॉर मी। मैं स्कूल गई, सब सेम टेबल पर बैठ कर पढ़े हैं। अरे तो जमीन पे कौन नहीं। बैठेगा? 9th स्टैंडर्ड टेबल में अलग-अलग पापा होती मुझे है। आकर पूछते हैं हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में, हमने सुना है कि तुम केमिस्ट्री में फेल हो गई। मैं लाइक गलत सुना है, योर हाइनेस केमिस्ट्री में फेल हुई है। फिर राजमाता ने मारे 2 थप्पड़ मुझे। पूरा वो हमारा लीनिएज तो मुगलई है, बट एटीट्यूड उनका एकदम पेजेंट्स वाला है। एंड कैन यू इमेजिन माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू रॉयल्टी वॉज देम।
These people. तो मुझे लगता था पहले कि महारानियों का पोशाक शायद यही होता है जो मेरी मम्मी पहनती हैं, नाइटी और दुपट्टा। आई गेस अकबर का भी नाड़ा लटकता रहता होगा बाहर, क्या मालूम। भाई नाड़ा तो और आपने हर सुना कपड़े में वो होता है। स्टोरीज में कि किंग्स अपनी प्रजा में चले जाते थे डिस्गाइज पहनकर, दिक्कतें जानने के लिए प्रजा की। मेरे पापा ने उतारा ही नहीं, प्रजा ही बनकर रह गए वो। पापा को रोस्ट तो करना मेरे है क्या? पापा की संपत्ति के 3 उत्तराधिकारी हैं। सबसे छोटी मैं, राजकुमारी श्रीजा, मेरा बड़ा भाई राजकुमार गौतम द फर्स्ट, और हमारा सबसे बड़ा भाई जिनके नाम पर मेरे पापा की सारा साम्राज्य है, राजकुमार गोदरेज फ्रिज द थर्ड। बहुत पॉजेसिव है मेरे पापा गोदरेज भैया को लेकर, एक शब्द नहीं सुन सकते उसके खिलाफ। और वो खराब पड़ा हुआ है, 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है वो। मैंने जाकर बोला ठीक क्यों नहीं कराते, तो बोलते हैं तुम भी तो लेफ्टी निकली, तुम्हें ठीक कराया क्या हमने, गो बैक टू योर आराम कक्ष। और बिल्कुल खराब है वो फ्रिज। उस फ्रिज में आप मशरूम रखो तो और उग जाता है। हम अपनी चाय अपने कौन फ्रिज खाता में है? ही बनाते हैं, इतना गर्म है वो। और रोज सुबह उठो तो उस फ्रिज के नीचे ऐसे एक पूल ऑफ वाटर जमा होता है। साला बेड वेटर कहीं का ये संभालेगा मेरे पापा का साम्राज्य। मैं रोज सुबह उठ के मेरी मम्मी मुझे नाश्ते में पोहा दे देती है। बढ़िया पोहा बढ़िया होता है आई यार। हेट पोहा, इतना ज़्यादा सूखा लगता है मुझे पोहा। आई थिंक पोहा को मेनोपॉज हो चुका है, बांझ नाश्ता है बिल्कुल। गिव मी अ चेयर इफ यू लाइक पोहा। तुम्हें लगता है इस लड़की को पोहा पसंद नहीं होगा इसको देख के? नो आई एम नॉट डेयर पुअर। यू, आई हेट पोहा। और मेरे घर पे तो जो पोहा बनता है उसमें प्याज भी नहीं डलता कि कम से कम उसी से थोड़ा लुब्रिकेशन आ जाए, यू नो, मेरे आंसुओं से। ओहो, फिर ह्यूमन बॉडी 75% वाटर एंड देन पोहा पूरा खा लेता है वो। एक बार मेरे घर पे पोहा बना, मैंने सारे का सारा फेंक दिया नाली में, तो अगले दिन हमारे घर के आसपास की सारी नदियां सूख गई। हमने अपना पोहा कैमल को खिलाया, उसको ORS देना नाली पड़ा। नदी से कनेक्ट होने लग गए भाई। मैं क्यों खाऊं पिटे हुए चावल यार, मैं तो बासमती के लिए बनी हूं ना यार। मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या पोहा रहेगा। रिसेशन पोहा। चल रहा था तो मैं रह गई। तो अगले दिन से उपमा बनने लगा। उपमा से तो मुझे और नफरत है। उपमा का तो मुझे स्टेट ऑफ ठीक ठाक मैटर है। ही समझ में नहीं आता है कि सॉलिड है, लिक्विड है कि उल्टी है। इतना ज्यादा क्लेरिकल नाश्ता है वो, इट बिलोंग्स इन घाटकोपर। गिव मी अ चेयर इफ यू लाइक उपमा। आई एम रिपल्स्ड। आप में तो एम्बिशन भी नहीं है रिच होने का। नहीं है भाई। मुझे पहली बार जब उपमा सर्व किया था कटोरी में, मैंने उसे मुंह पर लगा लिया। मुझे लगा फेस पैक है, क्योंकि मैंने तो नाश्ता मांगा था ना, तो मुल्तानी मिट्टी क्यों ला कर दी है मुझे। What kind of a psycho goes to a grocery store, sees सूजी, राई, गाजर and मटर and thinks to himself, चलो इसको मिला देते हैं यार, इतने टाइम से खाने की कोई बात हो रही है? एक का भी स्वाद नहीं आएगा। ओह ऑब्वियसली। And then they have the audacity to make this a part of breakfast buffets. Buffet, क्योंकि मैं 14.99 plus taxes इसलिए भर रही हूँ कि एंड में थूक सकूँ। That's why every time someone serves me उपमा at a buffet, मैं उसकी शेफ की हैट उतार लेती हूँ और उसमें उपमा भर के उसी के मुंह में डाल देती हूँ कि तू मुंह में ले तेरा उपमा। आपके पास एक लाइव पैनकेक काउंटर है, उसके बगल में आपने खाद लाकर रख दी। पहली बार किसी को गान मराया खाने के उपमा। ऊपर इतना गुस्सा होते हुए देखा मैंने। खाने पे I'm really sorry खाने for पे my वैसे। language, but माँ चुप। खत्म वीडियो। मुझे लगता है कि यार। औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि वो पब्लिक टॉयलेट्स अवॉइड कर सकें, क्योंकि जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स इंडिया में हैं उन्हें गंदे होते हैं उन्हें थोड़ा देखकर थोड़ा। लगता है कि इन्हें यूज़ करने से अच्छा तो मैं अपने पति की चिता में कूद जाऊं।
इतने गंदे होते हैं यार. It's disgusting. I don't understand. How can it smell that way? Is someone shitting dead bodies there? बस फ्लश And if नहीं you look करते लोग. closely in a commode, आपको बैक्टीरिया भी फेस मास्क के साथ दिख जाएगा. कि shit यार कुछ गलत कर्म रहेंगे इसलिए आज कमोड पर चिपके हुए हैं. गुड बैक्टीरिया होते तो आज दही जमा रहे होते हैं. एंड कॉकरोचेस भी नहीं दिखेंगे आपको इन बाथरूम में, क्योंकि वो भी सोचते हैं हम भी अपने बच्चों को कुछ अच्छी अपब्रिंगिंग दे यार. किचन चींटे की होते हैं नाली में बहुत. तो शिफ्ट करते हैं कम से कम. इट्स टाइम टू माइग्रेट फ्रॉम योर. हर टॉयलेट में ना एक खांचा बना होता है जिसमें लटक रहा होता है सिर्फ एक गत्ता. एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू पुट अ पोस्टर ऑन टॉप ऑफ इट दैट सेज यूज वन टिश्यू ओनली. व्हिच वन? उसके बाद फ्लश चलाने भी जाओ तो फ्लैप उड़कर मेरे ही मुंह पर वापस आ रहा है. कैसे कैसे तूने सोच लिया कि पेपर नहीं है पानी होगा यहाँ पर. कुंडी नहीं होती कुछ में तो. एक बाथरूम में कुंडी इधर ऐसे लगी हुई थी और होल इधर था. कोर्स ऐसे ही तो लगाते हैं कुंडी. कुंडी नहीं है, नाम स्क्वाटिंग देयर. और मतलब Squat ही करना पड़ेगा. कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन फॉर मी बिकॉज आई एम स्क्वाटिंग और एक हाथ से मैंने मत करो भाई, कंट्रोल. पकड़ी हुई है और एक हाथ से मैंने अपनी इज्जत. और 2 सेकंड के लिए भी मैंने अगर वो हाथ हटा दिया तो आ जाएगा कोई. क्यों नहीं आएगा. अपना फॉर्म तो सही कर ले. लेग डे है तो ओ लेग डे. इतने ज्यादा गंदे होते हैं. आई थिंक पब्लिक टॉयलेट्स की डिजाइन किसी सेक्सिस्ट आदमी या किसी रिजेक्टेड लवर ने बनाई है. डिजाइन की कोई कि प्रॉब्लम नहीं है. नंदिनी, तुझे एसटीडी नहीं दे पाया तो यूटीआई तो डेफिनेटली देकर रहूंगा. एंड दे स्मेल सो बैड यार. आई थिंक इंडिया का वो तो इंडिपेंडेंस हाँ. स्ट्रगल एक टॉयलेट से ही शुरू होना चाहिए था, क्योंकि बगावत की बू अगर वैसी होती तो साइमन कब का गो बैक हो चुका होता यार. वो रुकता ही नहीं. और हर उसमें ओडोनिल और लटका देते हैं यार. दैट जस्ट मेक्स इट वर्स. मुझे आज तक नहीं पता लैवेंडर की असली खुशबू कैसी होती है. ओडोनिल मैं बात देखा भाई करके पब्लिक रखती है. टॉयलेट में. उससे उल्टी और आ जाती है कि अरे आयो तो पूरा करके जाओ ना. गॉड. That's why I just hold my pee in because you know I'd rather die. बढ़िया. But apparently bladders also have capacity. I realized recently. क्योंकि 4 दिन बाद मुझे छींक आ गई. थोड़ी इमरजेंसी हो गई and I had to go in and I had to go in for that much longer. Exactly what I was trying to avoid all this while. And then I just felt betrayed. I'm just like, मेरी पुसी मुझे ही meow. And when I did go in, sorry, this is going to get a little graphic, but when I did go in, वो धार इतनी तेज निकली, पूरे के पूरे वॉशरूम की सफाई हो गई. कोनों कोनों से गंदगी डिसलॉज हो रही है. जहाँ पे स्टाफ नहीं पहुँच पाया वहाँ पर मेरी पी पहुँच रही है. एक वॉशरूम के तो जाले साफ कर दिए मैंने. एक कमोड इरोड हो गया, लैंडस्लाइड आ गया वहाँ पर. That's why every time I use a washroom, I just यही go है stand कारण outside with पब्लिक pride. टॉयलेट गंदे होते हैं इन मैडम Wait की for the वजह से. next person to come in. And as that person's walking inside the urinal, I just lean in and say, चौंक गए. हाँ. उस दिन आया था हुसैन हार्पिक लेकर मेरे घर पे. मेरे पेरेंट्स ने भगा दिया, कोई हार्पिक जरूरत कैसे? नहीं है. हमारी बेटी रोड ट्रिप करके आ रही है. But that has been my time, guys. You all been a wonderful audience. Please welcome back. प्लीज अब तो खत्म हो गई ना मैडम की वीडियो. अरे यार. Last few. आखिरी कुछ पेशकश. अब तो कुछ एंडिंग में तो अच्छा होता है. मैं अगर कल्ट शुरू करूंगी तो सबसे पहले आप तीनों को लूंगी. आप तो पागल हो रहे हैं मेरे पीछे. ये नहीं. पता नहीं आप लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं. आप मेरे दरबार में आ सकते हैं. लाट पक रहा है उसका. मैन. ये जोक था. Yeah, I have this habit of shaking my leg a lot. I continuously keep shaking my leg. मेरे भी है Does कभी anyone कभार हो have जाती it? है. You don't even have to say anything. I can just spot you from here. In a sea of stillness. एक इंसान वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा मुझे. I feel you. मैं हो रहा हूँ. I have this habit of shaking my leg a lot. It's called the restless leg syndrome. It's a syndrome. अच्छा.
ये एक बीमारी सिंड्रोम कि मेरी ओके मर्जी मैं अपने शरीर के साथ क्या करूं। ये एक डिजीज है कि दिमाग खराब है इनका। इनका तो पैर हिलाने का मन करता है, ये पागल। कल ये सर हिलाएगी, इसको हॉस्पिटल भेजो। Because people behave very strangely around people who shake their leg. Because every time I'm shaking my leg, हमेशा ना दूर अंधेरे से एक हाथ आएगा। That will come and settle on my leg. और फिर एक आवाज आती है, अच्छा, और तेरी जो 4 उंगलियां मेरी इनर थाई पर लगी हुई है इस वक्त, वो कैसे मैनर्स हैं? उसकी 1 घंटे से जिप खुली हुई थी, मैंने जाकर बंद की क्या उसके लिए? खुद का है, कोई नहीं बोलता है ऐसा। हमारे घर में हमेशा एक ही बात मानी गई कि कर्म करो और चलो, फल की चिंता नहीं, मत करो। नहीं कर्म कमेंगे। करो और फल की चिंता मत करो। इसलिए मेरे माँ बाप के 4 फल हैं। एक तो ये बहुत ही मतलब हम 4 बहन भाई हैं। वो होता है ना ओवर उस कॉन्फिडेंस टाइम पे हो टाइप। जाते थे लोगों के 5, 6, 7 ओवर कॉन्फिडेंस तो बच्चे। वैसे नहीं, मतलब क्योंकि तब रात को सोने से पहले लोग रील्स नहीं मूड देखते थे। ओवर कॉन्फिडेंट इन जोक्स। हम 4 बहन भाई हैं यार। तो समाज जब कहता था कि ये सब मत करो वरना 4 लोग क्या कहेंगे, वो चारों हम ही थे। ओह, हमारा 5वां भाई बहन भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम 4 लोगों ने कुछ कह दिया था। क्या कह दिया था? 4 बच्चे यार, 4 थोड़े ज्यादा नहीं है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि 4 बच्चे मम्मी यार थोड़े ज्यादा नहीं है। कहती कहाँ, हम तो पीछे रह गए। तेरे ताई और ताऊ जी के तो 8 बच्चे थे। कंपटीशन तो होता है competition यार। करने की बात है कि और वो ताई और ताऊ जी से, उनका नाम भी शीला और जीत है। मैंने कहा देख लो आप। ओके ओके। मैं 4th हूँ। आई एम एन एक्सीडेंटल चाइल्ड। पता लगता इट्स है। ट्रू, आई एम एन एक्सीडेंटल चाइल्ड। मेरे से बड़े 3 हैं, राहुल, सोनिया और प्रियंका। और एक्सीडेंटल चाहे बच्चा हो प्राइम मिनिस्टर, उसको कंट्रोल राहुल, सोनिया और प्रियंका ही करना चाहते हैं। ये नाम नहीं है यार उनके। ये सिर्फ मैंने इस जोक के लिए बनाए थे। उनके असली नाम है भूत, डायन और पिशाचिनी। मेरे भाई बहन इतने बदतमीज थे। आपके भाई बहन आपको बोलते होंगे कि हम तुम्हें कूड़ेदान से लेके आए हैं। ये मुझे नहीं कूड़ेदान बोलते। में डाले थे। बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत बढ़िया आपके किया। भाई बहन खेलते होंगे आपके साथ, घर घर, डॉक्टर डॉक्टर। ये मेरे साथ अंतिम संस्कार खेल रहे थे बचपन। बहुत बढ़िया मैं किया लाश भाई। बनी थी, फिर भी ये हालत। नाक में रुई, गेंदे के फूल की माला। हमें पता है कि मौत ऐसे होती है तो सफेद कैसा चादर लगता में है। लटा दिया इन्होंने मेरे को। और मेरी सो कॉल्ड लाश को घर में लेके भाग रहे हैं तीनों। तुम मेरी किस्मत देखो, मेरी अर्थी को 4 कंधे भी नहीं मिले, 3 कंधे मिले। अर्थी का ऑटो रिक्शा ज्यादा लग रही थी वो। मेरा भाई इसे ऑटो रिक्शा का अगला टायर, मेरी बहनें तो पिछले टायर बन के लगी हुई। हम पता है और ऑटो मुझे में। फीलिंग भी ऑटो रिक्शा ओके, वाली ओके। आ रही थी। वो ऑटो रिक्शा नहीं था जिसके पीछे लिखा होता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। नहीं भाई, किसी ऑटो में हमें लिखा तो होता अपनों है। ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी तो अर्थी भी ऐसे निकली जिसमें एक कंधा कम था। नाइस राइमिंग। तो थोड़े बड़े हुए, जो मेरी सबसे बड़ी बहन थी पिशाचिनी, वो हॉस्टल चले गई। घर में बचे भूत, डायन और मैं। इनके नामों से इतनी हंसी भूत आ रही है मेरा इनको। भाई, वो सलमान भाई था। हाँ, सलमान भाई था वो। जब भी मुझे देखता था, he just used to hit and run। ओह हो। सही में, एंड सलमान भाई की तरह आशिक भी था वो। सही में, जब ये 5th क्लास में था ना भूत, इसको एक लड़की से प्यार हुआ था, छुटकी नाम की। 5th में, 5वीं में, जब इसका हीमोग्लोबिन और मूछें दोनों ही बहुत कम थी, ये उसका नाम अपने हाथ पे ब्लेड से लिखने चला था। लिख नहीं पाया था, आधे में ही बेहोश होकर गिर गया था। छुटकी तो चले गई, अपना चू इसके हाथ पे छोड़ के। अब ये बड़ा हो गया है, पर चू तो वहीं रह गया है। ये समाज बचपन में में चू किया लेके था। घूम रहा है। एक दिन एक लड़की ने इससे कॉलेज में पूछा अभी कि ये तुम्हारी बाजू पे चू लिखा है क्या? कहता तो हूँ मैं चू, क्यूट, हैंडसम एंड यूनिक। एक्सप्रेशन तो तगड़े हैं।
वो कह रही चू तेरे बाजू पे लिखा, मेरे माथे पे नहीं लिखा, ठीक है। तो ये तो मेरा भाई था। और मेरी बहन डायन, उसने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में खाना नहीं सिर्फ भाव ही खाऊंगी। इस लड़की के 2 ही काम थे, एक तो फोन पे बात करना, उस टाइम नए नए फोन आए थे, फोन पे ही बात करती रहती थी। ये अपनी फ्रेंड अंकिता से इतना फोन पे बात करती थी कि मुकेश अंबानी ने इनको कॉल किया कि बेटा फ्री में दिया है तो लूट ही लोगी क्या? हाँ, लूटना हमारा काम है, ठीक है। ओके। रखो, तुम्हारी वजह से एंटीना में पीओपी नहीं करवा पा रहे हैं। अनंत बेचारा 3 रोटी खा के रह रहा है, रखो। और इसका दूसरा काम था कि स्कूल की हर बात जो मेरी हो, मेरी हर शिकायत स्कूल की घर आके मम्मी को बता देना। आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज अगर सिंगल होना है, फ्रेंड जोन होना है या वर्जन होना है? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है कि आपका भाई बहन आपके ही स्कूल में पढ़ता हो। नहीं, क्योंकि वहां हम बकचोदी करने जाते हैं। अच्छा। और वहां भी आप पे कोई नजर रख के बैठा है। ये तो वो बात होगी ना कि आप ओयो रूम गए और वहां कैमरे लगे हुए हैं, उसमें तो कोई मजा नहीं है। एक्सपीरियंस लगता है इनको। तो ये मेरे स्कूल में थी, कोई नहीं बता सकता था कि हम दोनों बहनें। ये हेड गर्ल थी और मैं डेड गर्ल थी। कितनी बार तो टीचर पूछा कि तुम्हें कूड़ेदान से लेके आए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, डाल के आए थे। इसको इतनी अटेंशन मिलती थी, सब इसके दीवाने थे। सच में मेरी स्लैम बुक में बच्चे लिख रहे हैं बेस्ट थिंग अबाउट शशि हर सिस्टर। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अटेंशन लूंगी, तो मैंने ना एक दिन ऐसे टीनेज गर्ल की तरह अपनी स्कर्ट को फोल्ड करना शुरू कर दिया, कुछ ज़्यादा ही फोल्ड कर लिया। और मैं असेंबली में गई तो टीचर यूनिफॉर्म चेक करने आई, बोलती कि तुम्हारी स्कर्ट कल तो लंबी थी, ये छोटी कैसे हो गई? मैंने कहा ये छोटी नहीं हुई है, मैं लंबी हो गई हूँ। टीचर के थोड़े मैंने कहा देखना पड़ेगा टीचर पे। ऐसा चांटा मारा ना उस मैम ने मेरे को, मेरा कॉम्प्लेंट नहीं मारा था चांटा। मेरे को इतने जोर से कैसे मार लेते हो बच्चों को? कहते बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। कॉम्प्लेन बूस्ट ब्रो, बूस्ट और ये मेंशन। मैम वही नहीं रुकी, इसने हेड गर्ल मतलब मेरी बहन को बुलाया और उसको बता दिया। और उस दिन मेरी बहन इतनी तेज भाग के घर आई है, हुसैन बोल्ट और सलमान खान का ड्राइवर दोनों इससे पीछे है। और इसने मम्मी को बताया और मम्मी ने मुझे मारा, बहुत मारा। उस दिन मुझे पता चला कि मैम ही नहीं, मम्मी भी बूस्ट पीती है। मम्मी मुझे मारती थी पर इन लोगों से कम, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और छोटे बच्चों के लिए माँ बाप बायस्ड तो होते हैं, देखो। और इन दोनों को ज्यादा मारती थी क्योंकि ये बीच वाले थे। मिडिल चिल्ड्रन ना मुझे लगता है टर्म्स एंड कंडीशन की तरह होते हैं, उन्हें माँ बाप एक्सेप्ट तो करते हैं पर ध्यान नहीं देते उन पे। और इस बात का बदला ये दोनों मिलके मेरे से लेते थे। ये मुझसे इतना काम करवाते थे ना, इतना काम। इनका फेवरेट काम था मेरे से पानी मंगवाना। ये इतना पानी मंगवाते थे, थर्स्टी करो, इनकी वजह से थर्स्टी रह गया। हमारा कैंटारो तो जवाब देता था कि मैं नहीं दूंगा, तुम कुआं खुदवा लो। इतना तो हेमा मालिनी ने निकाला जितना तुम निकाले जा रहे हो। हेमा मालिनी ज्यादा पानी नहीं निकालती क्योंकि धर्मजीत नीट ही पी लेते हैं ना। करते थे मुझे तंग, मम्मी पापा के सामने तो फिर कम तंग करते थे, उनके पीछे से तो मेरी लेन ही कर देते थे। एक दिन मम्मी पापा नानी के घर गए और ये दोनों भागते हुए मेरे पास आए। मेरा भाई कहता तू मेरे कपड़े धोएगी वरना मैं तुझे धो दूंगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, पर ये बात उसने हाथ में ब्लेड और कैंची लेके बोली। और मैंने इसका हाथ देखा, मैंने कहा जो अपने हाथ पे चू लिख सकता है ये मेरे साथ क्या करेगा। मैं भाग गई डर के, इसके रूम में गई। इसके रूम में जाते ही मुझे हुआ डेजा वू। क्या मिला? मैंने कहा ओ मैं फिर से कूड़ेदान में आ गई क्या? कूड़ेदान इतना बार मेंशन क्यों हो रहा है? गंदा था मेरे भाई का कमरा, उससे ज्यादा गंद मैंने सिर्फ ऑल्ट वाला जी पे देखा है। ऑल्ट वाला जी एंजॉयर। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मैंने चुपचाप उसके कपड़े उठाना शुरू किया। तभी ना मेरे पैर पे कुछ गिर गया, मुझे लगा किस जानवर की लाश है ये। फिर मैंने नीचे देखा, मेरे को थी सिगरेट की डब्बी। वो मैंने बड़े अच्छे से खुशी से हैंकी से उठाई ताकि मम्मी पापा जब उसको फोरेंसिक में भेजे तो उस पे फिंगरप्रिंट्स इंटैक्ट रहे। फिंगरप्रिंट? देखो, फिंगरप्रिंट से ये प्रूव नहीं होने वाला था कि ये इसको यूज करता है। ये मैंने सीख लिया था सीआईडी के 4 करोड़ एपिसोड देख। उन्होंने बताया कि देखो जो मुजरिम होता है, जिसके पास हथियार होता है, वो एक ना एक दिन उस हथियार को यूज जरूर करता है। उसे तब पकड़ो, फिर कोई तुम्हें नहीं झुठला सकता, उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। मैंने कहा ये मुजरिम आज हथियार जरूर यूज करेगा, क्योंकि मम्मी पापा भी घर पे नहीं है। मैंने चुपचाप सब कुछ वहीं रखा और मैं अपने रूम में जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहन आई, बोलती सुन
मैं ना अपनी फ्रेंड अंकिता से नोट्स लेने जा रही हूँ, तू कपड़े धो दियो, बर्तन धो दियो और ठीक है सब्जी काट दियो। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, इधर आ। मैंने कहा आज तक मैंने तुझे कहा है कि मेरा मर्द मुझे मारता है? कहती नहीं। मैंने कहा आज तक तू सो रही थी और मैंने पंखा बंद किया है? कहती नहीं। मैंने कहा तो तू मुझे मेड की तरह क्यों ट्रीट करती है? कहती सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके। कहती सॉरी कि मैंने तुझे बोला नहीं कि आटा भी गूंदना है, और ये बोल के निकल गई। तो थोड़ी देर बाद मुजरिम ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा माहौल है, कोई नहीं है और मेरे से तो क्या ही डरेगा, वो तो चुपचाप वो छत पे गया अपने हथियार को लेके, और मैं भी उसके पीछे गई। पर मैं अकेले नहीं गई, मैं लेके गई नोकिया 6600। इतना धुआं तो उसने छोड़ा नहीं था जितना उसके 2 मेगापिक्सल के कैमरा ने कैप्चर कर लिया। मैं चुपचाप आके बैठ गई। नेक्स्ट डे मेरा भाई आया, बोलता है कि मम्मी बोल रही है छत पे जा और कपड़े सुखा। मैंने कहा तो तू जाना छत पे जाना तो तेरा फेवरेट काम है। कहते क्या बोले जा रही है? मैंने कहा ये देख। वो देखते ही मेरे लग रहा है बच्चा स्टोरी सुना रहा है। कल पूरा छोड़ा नहीं था क्या? नहीं छोड़ा था। कहता ऐसे कैसे कर सकती है तू मेरे साथ? फोन छीनने की कोशिश कर रहा है। मैंने चिल्ला दिया मम्मी मम्मी मम्मी, रोए जा रहा है कि तुम्हें अपने साथ ऐसे कैसे कर सकता? मैंने कहा उसका रीजन तो तेरी बाजू पे लिखा है ना। इतने में मम्मी आ गई। मम्मी कहती क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, भैया कह रहे हैं कि कपड़े यही सुखाएंगे, जो धोए हुए हैं वो भी और जिन्होंने अभी भी गीले किए हैं वो भी। गीले? उस दिन से शुरू हुआ गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। क्या बदले लिए मैंने इनसे। ओह माय गॉड, सब कुछ करवाया मैंने अपने भाई से। इसमें समझ नहीं आ रहा है, एक कहानी है लेकिन इसमें पैर तक दबाए, उससे अपना होमवर्क करवाया। फनी क्या हो रहा है इसमें? सुख चैन पैसा मैगी सब छीन लिया इससे। पंचलाइन कहाँ है? ही रहता था। मेरी बहन थोड़ी हैरान होती थी इसको हो क्या गया, ये इसके काम क्यों कर रहा है, बट आई डोंट केयर, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही थी। कट टू फ्यू मंथ्स लेटर, चंडीगढ़ पंजाब में सर्दियों का टाइम था, वो वैसे जहाँ ठंड हो जाती है ना, वो मिट्टी मिट्टी से अक्टूबर टाइप का। और मैं कई दिन होते हैं जब आप ऐसे एकदम फ्रेश उठते हो। उस दिन मेरे को इतनी अच्छी नींद आई, मैं एकदम ऐसे उठी कि वाह भाई क्या नींद आ रही है। मम्मी आई और मम्मी बोल रही है कि देखो बेटा मैं जा रही हूँ मार्केट, ठीक है, जब तक मैं वापस आऊँ सारे घर साफ कर देना। मम्मी गई, मैंने अपने भाई को कहा कि उठाओ झाड़ू, चलो लगो काम पे, गंदगी साफ करनी है। गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सारी गंदगी घर से बाहर निकाल दो। तो ये और मेरी बहन दोनों मिलके हाथ पकड़ के मुझे ही घर से बाहर छोड़ने जा। पता है 3 बार सेम चीज बोली है। मैंने कहा 1 मिनट छोड़, कचरे में फेंक देना। बचपन में ही अंतिम संस्कार कर दिया होता। कर तो दिया था उन्होंने। मैंने कहा ज्यादा बोल रहा है तू, समझे, आने दे मम्मी को, मैं दिखाती हूँ। तो मेरी बहन बोल रही है क्या दिखाएगी तू मम्मी को, अपना गंदा मुंह? हाँ, क्योंकि इसकी फोटो तो हमने रात डिलीट कर दी। ऑनेस्टी। कहते हाँ जो तू कल दूध पी के सोई थी ना, उसमें माँ का प्यार नहीं था, नींद की गोलियां थी। मैंने कहा तुमने मुझे अपनी सगी बहन को नींद की गोलियां दी? कहते देना तो हम जहर चाहते थे पर बजट कम था हमारा। अब तो आ गया होगा बजट। मैंने कहा ऐसे कैसे? कहती अब ये तेरा कोई काम नहीं करेगा। मैंने कहा सही कह रही है तू, ये तो नहीं करेगा पर तू अब मेरे सारे काम करेगी। कहती सदमा लग गया है तुझे। मैंने कहा अच्छा किया तूने वो फोटो डिलीट कर दी। डायन इधर आ, ये फोटो देख, प्रिंट आउट लेने के बाद भी कितना साफ दिख रहा है इसमें कि तू अपने फ्रेंड अंकिता, ओ सॉरी अंकित को ट्यूशन के बाहर कितनी अच्छे से पप्पी दे रही है। जब मम्मी ये देखेगी कितना प्राउड होगा उनको मेरी फोटोग्राफी स्किल्स पे। अच्छा है, अच्छा है, मेरा भाई इसको झाड़ू पकड़ा रहा है, बोल रहा है ऑल द बेस्ट, जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे। अब ये रो रही है, आएगा कुछ तो ट्विस्ट आएगा। क्या मिलेगा तुझे ये करके? मैंने कहा मैं तो कर्म करती हूँ, फल की चिंता ही नहीं करती। अभी तो वीडियो डाली है। तो इन दोनों वीडियो से तो बिल्कुल हंसी नहीं है, बल्कि डिप्रेशन में और चले गया मैं। भाई साहब अच्छा भगवान करे मेरा वीडियो खत्म हो गई। चलो अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं अगली वीडियो में 2 और कमेडियन लेके आऊँगा।